नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 556 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर लंबे समय से केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत है। ईंधन की कीमत बढ़ने का असर खुदरा और थोक महंगाई पर भी दिखाई दे रहा है। थोक महंगाई अभी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ता वस्तुओं की पहुंच गरीब आदमी की थाली से दूर होती गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे वैट आदि अपने करों में कटौती करें। इस पर कुछ राज्यों, खासकर गैर भाजपा सरकारों ने केंद्र पर तल्ख टिप्पणी करनी शुरू कर दी। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र द्वारा लगाए गए ऊंचे उत्पाद शुल्क और उपकरों की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं। उसे उन करों और शुल्कों में कटौती करनी चाहिए। यह मामला इसलिए भी राजनीतिक रंग लेता गया है कि वैट में कटौती न करने वाले ज़्यादातर गैर भाजपा शासित राज्य हैं। पिछले साल नवंबर में जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी और राज्यों से भी अपने करों में कटौती करने की अपील की थी, तब ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों ने अपने करों में कटौती कर दी थी। अभी 7 राज्यों ने कटौती नहीं की है। वे सभी गैर भाजपा शासित हैं। पैरा। पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने का मामला सदा से टेढ़ा रहा है। दरअसल इस पर लगने वाले शुल्क और कर राज्यों के राजस्व का बड़ा स्रोत होते हैं। इसी के चलते पेट्रोलियम पदार्थों को GST से बाहर रखा गया। जब भी इन्हें GST के दायरे में लाने की बात उठती है तो राज्य सरकारें उसे मानने में टालमटोल करती या फिर विरोध में उठ खड़ी होती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार तेल पर करीब 4 उपकर और उत्पाद शुल्क
वसूलती है, जो कि एकमुश्त होता है। अभी उत्पाद शुल्क प्रति लीटर करीब 26 रुपये है। इस तरह केंद्र सरकार को प्रति लीटर मिलने वाला शुल्क काफ़ी अधिक है। इसलिए राज्य सरकारों का कहना है कि पहले केंद्र सरकार अपने शुल्क में कटौती करे और उपकरों को समाप्त करे। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। फिर उनका यह भी तर्क है कि अगर केंद्र उनके हिस्से के जीएसटी का भुगतान कर दे तो वे ईंधन पर वैट कम करने पर विचार कर सकते हैं। पैरा, राज्य सरकारों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की चुनौती हमेशा रहती है। तेल पर मिलने वाले करों से उन्हें बहुत सहारा रहता है। फिर जब से जीएसटी लगा है, राज्य सरकारों के सामने यह चुनौती और बढ़ी है। केंद्र से उन्हें जो अंशदान मिलना चाहिए वह पूरा नहीं मिल पाया है, इसलिए कि कोरोना काल में बंदी और मंदी के चलते केंद्र भी जीएसटी की उगाही कम कर पाया था। ऐसे में कई राज्य सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल पर करों की कटौती आसान काम नहीं है, मगर बढ़ती महंगाई और लोगों की बढ़ती मुश्किलों के मद्देनज़र उनसे इस मामले में लचीला रुख अपनाने की उम्मीद स्वाभाविक है। दूसरी तरफ केंद्र से अधिक उदारता की अपेक्षा की जाती है। केवल राज्यों से कटौती की उम्मीद करने के बजाय उसे अपने हिस्से के करों और शुल्कों में भी कटौती करनी चाहिए। आखिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र उसने 3 महीने तक ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोक रखा था। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर लंबे समय से केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसकी बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत है। ईंधन की कीमत बढ़ने का असर खुदरा और थोक महंगाई पर भी दिखाई दे रहा है। थोक महंगाई अभी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ता वस्तुओं की पहुंच गरीब आदमी की थाली से दूर होती गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे वैट आदि अपने करों में कटौती करें। इस पर कुछ राज्यों, खासकर गैर भाजपा सरकारों ने केंद्र पर तल्ख टिप्पणी करनी शुरू कर दी। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र द्वारा लगाए गए ऊंचे उत्पाद शुल्क और उपकरों की वजह से
ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, उसे उन करों और शुल्कों में कटौती करनी चाहिए। यह मामला इसलिए भी राजनीतिक रंग लेता गया है कि वैट में कटौती न करने वाले ज़्यादातर गैर भाजपा शासित राज्य हैं। पिछले साल नवंबर में जब केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी और राज्यों से भी अपने करों में कटौती करने की अपील की थी, तब ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों ने अपने करों में कटौती कर दी थी। अभी 7 राज्यों ने कटौती नहीं की है। वे सभी गैर भाजपा शासित हैं। पैरा, पेट्रोल, डीजल आदि की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने का मामला सदा से टेढ़ा रहा है। दरअसल इस पर लगने वाले शुल्क और कर राज्यों के राजस्व का बड़ा स्रोत होते हैं। इसी के चलते पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी से बाहर रखा गया। जब भी इन्हें जीएसटी के दायरे में लाने की बात उठती है तो राज्य सरकारें उसे मानने में टालमटोल करती या फिर विरोध में उठ खड़ी होती हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार तेल पर करीब 4 उपकर और उत्पाद शुल्क वसूलती है, जो कि एकमुश्त होता है। अभी उत्पाद शुल्क प्रति लीटर करीब 26 रुपये है। इस तरह केंद्र सरकार को प्रति लीटर मिलने वाला शुल्क काफ़ी अधिक है। इसलिए राज्य सरकारों का कहना है कि पहले केंद्र सरकार अपने शुल्क में कटौती करे और उपकरों को समाप्त करे। इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। फिर उनका यह भी तर्क है कि अगर केंद्र उनके हिस्से के जीएसटी का भुगतान कर दे तो वे ईंधन पर वैट कम करने पर विचार कर सकते हैं। पैरा, राज्य सरकारों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था संभालने की चुनौती हमेशा रहती है। तेल पर मिलने वाले करों से उन्हें बहुत सहारा रहता है। फिर जब से जीएसटी लगा है, राज्य सरकारों के सामने यह चुनौती और बढ़ी है। केंद्र से उन्हें जो अंशदान मिलना चाहिए वह पूरा नहीं मिल पाया है, इसलिए कि कोरोना काल में बंदी और मंदी के चलते केंद्र भी जीएसटी की उगाही कम कर पाया था। ऐसे में कई राज्य सरकारों के लिए पेट्रोल डीजल पर करों की कटौती आसान काम नहीं है, मगर बढ़ती महंगाई और लोगों की बढ़ती मुश्किलों के मद्देनज़र उनसे इस मामले में लचीला रुख अपनाने की उम्मीद स्वाभाविक है। दूसरी तरफ केंद्र से अधिक उदारता की अपेक्षा की जाती है। केवल राज्यों से कटौती की उम्मीद करने के बजाय उसे अपने हिस्से के करों और शुल्कों में भी कटौती करनी चाहिए। आखिर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र उसने 3 महीने तक ईंधन की कीमतें बढ़ने से रोक रखा था। स्टॉप।